बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बट गोइंग टू टॉपिक बिफोर वी विल डिस्कस अबाउट साइंस बिकॉज इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशंस बनाने का तरीकाकार क्या होता है? हम क्या करते हैं, हमें अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस प्रोवाइड करी हैं। उन 5 सेंसेस में से कोई 1, 2, 3 या हो सकता है 5 सेंसेस यूज करते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखना है तो विजन का यूज करेंगे, टेस्ट करना है तो टेस्ट बर्ड्स का यूज करेंगे, जो हमारी टंग। फील करना है सर्दी को, गर्मी को, स्किन का यूज करेंगे एक्स्ट्रा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक चीज देता हूँ, जैसे ग्रीन एप्पल्स है, मैं कहता हूँ इसका टेस्ट बताओ। आप क्या करोगे? सबसे पहले विजन करोगे ग्रीन एप्पल कौन सा है, फिर उसके बाद उसका टेस्ट करोगे या उसके आपकी क्या होगी ऑब्जर्वेशंस, इसका टेस्ट क्या है। आप अब अज्यूम कर लेंगे करते हैं कि इसका टेस्ट क्या है जी सोर, तो आप कहते हैं सर ग्रीन एप्पल्स आर सोर। मैं कहता हूँ प्रूव करें। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है साइंस का? मीन which observations are made and experiments are done। क्या करेंगे? मैं आप लोगों के बकेट ऑफ ग्रीन एप्पल्स दे देता हूँ, तो आप क्या करेंगे? ग्रीन एप्पल्स उसमें से निकालेंगे, देखेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, 3-4 का टेस्ट करेंगे। अगर सबका सॉर हुआ तो आप एक उसमें से फाइंडिंग करेंगे, दैट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन। तो आप कहेंगे सर ग्रीन एप्पल जितने भी हमने टेस्ट किए वो क्या हुए? सोर, दे आर द सोर। तो फिर हम लॉजिकल कंक्लूजन उसमें से ट्राई करेंगे, ग्रीन एप्पल्स आर सोर। हो सकता है। तो इसमें क्या किया हमने? एक नॉलेज अटेन किया। कैसे नॉलेज अटेन किया? सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसमें से लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाले, फिर उसके बाद नॉलेज आया कि ग्रीन एप्पल्स क्या हैं? सॉर हैं। तो इस सेंस एक नॉलेज अटेन हुआ। दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो इन जनरली what is science? It is the type of knowledge in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn. किसके लिए? In order to understand the principles of nature। ये जो nature है इसके principles क्या हैं उसको understand करने के लिए ये। लेकिन जो साइंस है इसका जो फील्ड है बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया। एंशियंट टाइम में अगर हम देखते हैं उस वक्त इसकी इंफॉर्मेशन जो हैं वो इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं क्लासिफाइड नहीं की गई थी ब्रांचेस के अंदर। रीज़न क्या थी? क्योंकि उस वक्त नॉलेज क्या था? कम था as it exists today. But overall scientific information that was included under one head, उसको हम क्या कहते थे? साइंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो हम कहते हैं साइंस है। हम मैट्रिक स्टडी कर देते हैं तो साइंस में आ जाती है। एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं तो हम कह देते ये साइंस है। उस वक्त ये किया जाता था। बट with the passage of time क्या हुआ? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती गई एंड इट मेक्स मैनी फोल्ड्स। एक टाइम पे स्टडी करना क्या था? इम्पॉसिबल था। दैट्स वाई इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस, ताकि हर बंदा एक स्पेसिफिक फील्ड को अंडरस्टैंड करे और उसके ऊपर प्रॉपर और ऑल एस्पेक्ट्स जो हैं उस फील्ड के उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसकी स्टडी कर सके। उसमें से मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। दैट वाज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक्स एक्स्ट्रा। डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर उसे डिवाइड कर दिया। वन ऑफ देम इज बायोलॉजी। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। दो चीजें हैं। पहले नंबर पे इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने लाइफ को ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, फिर उसमें से लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा करके स्टडी करना है। और लाइफ लाइफ का मतलब क्या है? यहाँ पे वो नहीं है जो हम गुजारते हैं, उसमें लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की स्टडी करनी है थ्रू साइंटिफिक। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्यों रखा गया? इसकी रीजन क्या थी? द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वन ऑफ देम इज बायोस एंड अदर इज लोगोस। इन टू वर्ड्स को कंबाइन करके हमने बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। फिर उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी फॉर आवर लाइफ? इसके अगर हम बेटे हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, इसमें क्या है बेटे? पहले नंबर पे तो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की या लाइफ की।
और उसके बारे में ये पता चलता है ह्यूमन बीइंग्स लाइफ के बारे में क्या स्टडी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मीनिंग को स्ट्रक्चर किस तरह से बात करते हैं, प्रीडेटर प्रे की स्टडी किस तरह से करते हैं, इन्हें एक टाइप ऑफ नॉलेज आता है। उसके बाद शुरू में हम बात की, हम साइंस क्यों पढ़ रहे होते हैं, टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। एप्रोप्रिएट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो उसमें चीजें पाई जाती हैं, स्पेशली लिविंग थिंग्स, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, उसकी स्टडी की जाए, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, जैसे हेल्थ है, फूड है, इन्वायरमेंट है, इसके अलावा मैनी मोर थिंग्स हैं। बायोलॉजी को 3 मेजर डिविजन्स के अंदर क्या किया गया था, डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप्स के बेस के ऊपर। One of them is zoology. It is actually the division of biology that deals with the study of. Second one is botany. It deals with the study of plants. Third one is microbiology that deals with the study of microorganisms. What are microorganisms? These are the living organisms which can't be seen through naked eye, and we use microscope to observe them. Bacteria, Euglena, Paramecium, etc. ऐसा से उन्होंने डिवीजन बनाई गई। इसके अलावा बायोलॉजी हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेजर ब्रांचेस। वन ऑफ देम इज मॉर्फोलॉजी। मीन मार्फो क्या होता है, शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन किसी की। एंड दिस ब्रांच इज विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दो चीजें हैं, एक फॉर्म एंड दूसरा स्ट्रक्चर। फॉर्म का मतलब क्या है, देखने में वो कैसा है, जैसे हमें कैसे पता चलता है ये स्पैरो है, ये मंकी है, ये है, ये ऑरेंज है, ये बनाना ट्री है। हम क्या करते हैं, उसकी फॉर्म के थ्रू से अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्रक्चर दो किस्म का होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, और इसमें ज्यादातर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, हम कहते हैं जी 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इसी तरह नेक्स्ट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने कहा ना का ह्यूमन आई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, 3 लेयर्स हैं। मैं कहता हूँ उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मैं कहता हूँ जी इनर लेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं, खून सेल्स होते हैं। कोराइड है सेकंड, मिडल लेयर है, उसके अंदर जी ब्लड वेसल्स होती हैं। इसी तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है। और ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से इंटररिलेटेड भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जाता है, मॉर्फोलॉजी इज इंटररिलेटेड टू व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो हम बताएंगे इट इज रिलेटेड टू एनाटॉमी। थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, होता ये है लिविंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। और इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करना है, क्योंकि टिश्यू तो वैसे नजर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने इसकी डिटेल स्टडी करनी होती है। सो इसी वर्ड यूज किया गया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी। इसमें दो चीजें स्टडी की जाती हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। के बारे में तो पता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, दीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो मिलती मिलकर एक सेल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें देखें एंडोप्लाज्म रेडिकुलम है, ये ब्लू शेप जितनी भी नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus। सारे के सारे क्या हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। हम सेल बायोलॉजी में क्या डील कर रहे होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। जैसे राइबोसोम में क्या फंक्शन होता है जी, प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, फंक्शन क्या होता है जी, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। स्ट्रक्चर क्या है जी, 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, उसके अंदर फर्दर स्ट्रक्चर होता है। स्टडी को क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी। चैप्टर 4 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा, दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। एक सेल डिवाइड कैसे होता है जी, माइटोसिस के थ्रू या मियोसिस के थ्रू। इन फेजेस के थ्रू गुजर के डिवीजन होती है, कब डिवीजन होती है, चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे ये चीजें। तो इन शॉर्ट इस तरह की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, मीन रिलेटेड टू फंक्शन। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन हार्ट है, क्या फंक्शन है जी, ब्लड पंप करता है। लंग्स हैं, क्या काम करते हैं जी, ब्रीदिंग करवाते हैं। आईज हैं, क्या काम करते हैं जी, विजन करवाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या फंक्शन कर रहे होते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स क्या है, दीज आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस।
जो हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। एंड उनका रोल क्या होता है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है, फिर उसको देखेंगे। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब होता क्या है, हम देखते हैं इन लाइफ में ऐसा लाजमी में हम एक ऐसे बंदे से मिल रहे होते हैं जिसको कभी देखा ना सुना हो, देखा नहीं होगा, लेकिन पहली दफा मिल रहे होते हैं। मिलते साथ ही वो कह रही फलां आपका क्या लगता है, फलां के भाई हैं या बहन, फलां क्या है। तो हम हैरान हो जाते हैं, इस बंदे को तो मैंने कभी देखा नहीं, इसने मुझे कैसे पहचान लिया। तो होता ये है कि हम हमारे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बहन भाइयों से या पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीन्स हमारे कॉमन होते हैं जो हमने पेरेंट्स से लिए होते हैं, और वही जीन्स हमारी बॉडी के करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस तरह की जो स्टडी होती है इसे क्या कहा जाता है, हम क्या कहते हैं जी, सॉरी, जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट आगे ब्रांच देखें, वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से वर्ड निकला है। इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। क्या होता है एक्चुअली, हम जितने भी यहाँ पे हैं सारों की जो बॉडी है एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, इसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में सेल डिवीजन होती है, मीन माइटोसिस होती है, सेल आगे डिवाइड होते रहते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। और ये जो बहुत सारे सेल का जो ग्रुप होता है हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। उसमें फिर फर्दर क्या कह सकते हैं कि एक इमेच्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है एम्ब्रियो को। इसमें फर्दर मेच्योरिटी आती है, सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होगी, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, सेल्स बनेंगे फिर टिश्यूज में कंबाइन होंगे, टिश्यूज बनेंगे, फिर टिश्यूज कंबाइन होंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, जैसे हार्ट बनेगा, लंग्स बनेंगे, हमारी आईज बनेगी, स्टमक बनेगा, किडनीज बनेंगे। फिर ये ऑर्गन्स कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। फिर वो मिलकर क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल। तो मीन ये एम्ब्रियो से लेकर इंडिविजुअल तक जितनी चेंजेस आए, इस तरह की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टैक्सा से वर्ड निकला है, और टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप या क्लास। क्या है ये, इट डील विद स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। दो चीजें हैं, नेमिंग। नेमिंग का क्या मतलब है, किसी घर में बेबी पैदा हुआ जी, बायोलॉजिस्ट को बुलाओ इसका नाम रखना है, नहीं, इसका मतलब होता है साइंटिफिक नेम। होता ये है, जैसे अनियन है, इंग्लिश में हम इसे अनियन कह रहे हैं, उर्दू में हम इसे प्याज कहते हैं, पंजाबी में हम इसे गंडा कहते हैं, स्ट्राइकिंग में इसे बसल कहते हैं। अब ये जो कॉमन नेम अगर हम यूज करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे ओरिजिनल लैंग्वेज का हमें नहीं पता होता, जैसा हमें नहीं पता कि पश्तो में अनियन को क्या कहा जाता है, तो ये क्या करते हैं, कंफ्यूजन काट देते हैं। जैसे इंग्लैंड में अगर कोई बंदा मेरे से कांटेक्ट करता है कि व्हाट आर यू डूइंग, मैं कहता हूँ जी आई एम वर्किंग ऑन द प्याज। अब उसे क्या पता प्याज क्या चीज है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक कॉमन नेम यूज करते हैं, वो सिंगल नेम यूज किया जाएगा जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे अनियन है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलियम सीपा, वो यूज करेंगे, इसके अलावा कोई यूज नहीं करेंगे। इस तरह से कंफ्यूजन से बचा जा सकता है। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन, मीन हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करने। अब होता यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप में रख के उसका नाम लिखा जाता है, और फिर जब वो नाम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। जैसे बर्ड्स हम एग्जांपल ले लेते हैं, पिजन है, स्पैरो है। इस तरह तीसरा ले लेते हैं इंसेक्ट्स में से बटरफ्लाई। अब इसमें से अगर हम देखते हैं स्पैरो और पिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन बटरफ्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे नहीं मिलते जुलते बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, पिजन और स्पैरो को उठा के एक ग्रुप में रख देंगे और उसे नाम देंगे बर्ड। बाद में जब हम कहते हैं कि एक सामने कोई हमें कोई पर्सनल से एनिमल नजर आता है, आप कहते हैं सर ये क्या, मैं कहता हूँ कि बर्ड है, परिंदा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मीन विंग्स होंगे, 2 लेग्स होंगी, बीक होगी, फीदर्स होंगे बॉडी के ऊपर। लेकिन बटरफ्लाई की एग्जांपल लेते हैं तो उसके उससे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते जुलते, हम किसी और ग्रुप में रख देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी आसान हो जाती है। पैलेंटोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच। पहला एंड इंटोलॉजी से वर्ड निकला है। पहला का मतलब होता है बिफोर। क्यों कहा गया, बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ फोसिल्स। अब फोसिल्स क्या है, दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कौन से, जो पहले तो होते थे लेकिन अब दुनिया में नहीं पाए जाते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे डायनासोर है, किसी इंसान ने नहीं देखा, कहा जाता है ह्यूमन के आने से पहले 2000 साल पहले डायनासोर खत्म हो चुके थे, लेकिन हमें कैसे पता चला, उनके फोसिल से।
हम क्या करते हैं फोसल से उनकी शेप भी पता चल जाती है, उनके प्रैक्टिसेस भी पता चल जाते हैं, उनकी एज क्या थी, किस जगह पे पाए जाते, क्या खाते पीते थे, ये सारी स्टडी किसमें आ जाती है, पैलेंट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, या इसे हम इकोलॉजी भी कहते हैं। क्या है? इट डील विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। क्या है इंटरेक्शन? लाइन ने हिरन को शिकार करना है, ये उनका आपस में इंटरेक्शन है। ह्यूमन ने ऑक्सीजन लेनी है इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, ये इंटरेक्शन है। ह्यूमन ने इंडस्ट्री लगाई इन्वायरमेंट में, उससे धुआं आया, जहरीला पानी निकला, गैसेस निकली, पॉल्यूशन फैली, ये इंटरेक्शन है। फिर उस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी इंटरेक्शन है। इस तरह की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक सोसाइटीज। अब इसमें एनिमल्स की स्टडी है जो सोसाइटीज बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में परिंदे उड़ रहे होते हैं एक स्पेसिफिक शेप में, ये उनकी सोसाइटी है। लेकिन कीनली ऑब्जर्व करें तो उनके आगे एक होते हैं, बाकी सारे उसके पीछे होते हैं, वो उनका लीडर होता है, ये उनका सोशल बिहेवियर है। एंड्स की बात कर लेते हैं, चींटियों की, तो एक स्पेसिफिक लेन में चलती हैं, लेन को नहीं तोड़ती हैं। केनली ऑब्जर्व करें तो पता चलता है एक दूसरे के साथ सर मिला के जा रही होती हैं। क्यों? अभी यहाँ पे आप लोग कोई मीठी चीज फेंक दें, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। होता ये है कि इनके अंदर जो विजन की सेंस है वो कमजोर होती है या होती ही नहीं है, मीन वीक होती है, देख नहीं सकती है। सूंघने की जो सेंस है बहुत फास्ट होती है। अब आप लोग स्वीट चीज फेंकेंगे, सूंघ के पहुंच जाएंगे, लेकिन वापस कैसे जाना है अपने घर में? उसके लिए क्या होता है, वहां से जो आ रही होती हैं उनके साथ हेड मिला के ले जाती हैं, हेड मिलाती जाएंगी, पता चलता जाएगा हम एक लेन में जा रही हैं, रास्ता भूले नहीं है। ये उनका सोशल बिहेवियर। इस तरह की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से वर्ड निकला। पैरासाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड रिटर्न हार्म देम। और जिस ऑर्गेनिज्म से ये फूड और शेल्टर लेते हैं उसे क्या कहा जाए, होस्ट। मीन होस्ट से खाना भी लेंगे, रहेंगे भी, लेकिन उनसे नुकसान भी पहुंचाएंगे, मीन इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस। यहाँ की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, पैरासाइटोलॉजी। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ब्रांच है। इट इज विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। क्या मतलब है? मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके, और इसमें ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ऐसे इंसान को फायदा हो। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, पुराने जमाने से चलती आ रही है। घर में दही बनाते हैं, क्या है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज? दूध लेते हैं, गर्म किया, गर्म करने के बाद हल्का ठंडा कर लिया, नीम गर्म जिसे आप लोग कहते हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए बायोलॉजिकली? 40 से 45 सेल्सियस सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। फिर इसमें हम योगर्ट डालते हैं, योगर्ट डाल करके हम इसके क्या करते हैं, कवर करके रख देते हैं। अब योगर्ट जो हमने इसमें ऐड किया उसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया, मीन दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मिल्क की प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, मीन दही बनता है। किसके लिए बना रहे हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये आ गया। तो ये बेटे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन है जो हम इंडस्ट्री में नहीं बना सकते थे, हार्मोन्स उन्हें कहा जाता है, वो इसके थ्रू बनाए गए। फिर हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में इसको लेके आए जिससे हमें फूड बहुत ज्यादा मिली। फिर उसके बाद हमें इसे इन्वायरमेंट में लेके आए, इससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया। जैसे हम फसलों को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, लेकिन पोल्यूशन कॉज करते हैं। स्प्रे यूज करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्ट वगैरह को मारने के लिए जो क्रॉप्स को खाते हैं, लेकिन उससे पोल्यूशन फैलती है। इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस की जो उन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो फसलों को खा रहे होते हैं, मीन पेस्ट इनकी फूड होती है। पेस्ट नहीं रहेंगे तो क्रॉप सेव रहेंगी। फिर ये ऐसे वेस्ट मटेरियल सेक्रीट करती हैं जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, तो इस तरह से पोल्यूशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? दैट इज विद स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो हमें डिजीज से बचाता है। इस वक्त भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरासाइट्स हैं या जर्म्स हैं जो अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट फाइट करता है, उनको मारता है। इस तरह से हम डिजीज से बच सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। जैसे कंट्री है उसकी एक आर्मी होती है, उसका डिफेंस सिस्टम होता है, मीन कोई दुश्मन आके अटैक ना कर ले उसके खिलाफ वो लड़ते रहते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी की आर्मी क्या होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट इज एंटामोलॉजी। ये क्या है? दिस इज डील विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। है हुआ ये, तो जो इंसेक्ट्स हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसकी स्टडी के लिए उन्होंने ब्रांच अलग बना ली ताकि इसको क्लियरली स्टडी किया जा सके।
लास्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडी। ड्रग्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल्स व्हिच अल्टर और चेंज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। टू टाइप्स में से डिवाइड किया जाता है। मेडिसिनल ड्रग्स जो हम किसी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए और क्योर के लिए यूज करते हैं, उन्हें मेडिसिनल ड्रग्स कहा जाता है। और एडिक्टिव ड्रग्स दूसरी जो है वो ड्रग्स हैं एक दफा ले लें फिर हमारी बॉडी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, फिर उसके बगैर गुजारा नहीं होता, जैसे स्लीपिंग टेबलेट्स है या स्लीपिंग पिल्स है। इसके अलावा और भी होती हैं। तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस तरह की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ये था आज का टॉपिक। इसमें दो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बोर्ड में एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स डिविजन्स। तो बायोलॉजी क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे, मीनिंग्स बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, फिर डिविजन्स की तरफ आएंगे। इसमें इनकी डेफिनेशन सब की एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, जैसे बायो को वर्ड किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया, लोगोस का मतलब क्या है, बायोस का मतलब क्या है, डिविजन्स कौन सी हैं बायोलॉजी की पता होना चाहिए, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। बाकी सारी इसके अलावा ब्रांचेस हैं, ये ज़हन में रखना। ब्रांचेस की डेफिनेशन क्या है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर आता है, कोई ब्रांच की डेफिनेशन आ जाएगी या एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई से 5 ब्रांचेस बना। ये बेटे आज का टॉपिक था।